भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अग्रम परम। वो साधु क्षणम तिष्ठा, हे साधु महात्मा थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए और मेरे मन में जो पीड़ा है उसको दूर कीजिए। मैं उस युवती के पास गया और मैंने उससे पूछा, सनत कुमार भैया, कसी तुम कवि मोचेमा नार्य का पद लोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, कसी त्वं कविमोचेमा नारे का पदलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताओ, आप कौन हो और आपकी गोद में जो दोनों बूढ़े लेटे हुए हैं, ये दोनों कौन हैं? तब उस युवती ने अपना परिचय दिया कि सुनो बाबा, मैं आपको पहचान रही हूं, आप नारद जी हैं। अब मैं अपना परिचय देती हूं कि मैं कौन हूं। अहम भक्ति रीति ज्ञाता ईमो में तनियो मतो। और अपने बेटे की तरफ देखकर कहने लगी, गोद में लेके देखकर, ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे जल जरो। नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और ये जो दोनों बूढ़े मेरे गोद में लेटे हुए हैं, ये कोई और नहीं, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी कहने लगे, देवी ये हमने जिंदगी में पहली बार देखा कि मैया तो 20 बरस की और बेटा है 90 बरस का। इनकी ऐसी हालत कैसी हुई? तब भक्ति माता कहने लगी, उत्पन्ने द्रविड़ा सा अहम वृद्धिं कर्नाटके गति क्वचिद् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीनतां गता। उत्पन्ने द्रविड़े सा अहम, दक्षिण देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं जाके पली बढ़ी और मेरे पुत्र जब बड़े होने लगे तो मैं इनको लेके जैसे ही और दूसरे नगर में गई तो वहाँ जब मैंने देखा कि पाखंड करके लोग भक्ति करते हैं तो मैं अपने पुत्रों को लेके सीधा वृंदावन आ गई कि चलो भगवान की नगरी चलते हैं। लेकिन वृंदावन जैसे ही आई, मैं तो जाता अहम तरुणी, मैं तो युवती बन गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे बूढ़े बन गए। और नारद जी, जिस माँ के बेटे कष्ट में होंगे तो माँ कैसे प्रसन्न रह सकती है? यदि मेरे दोनों पुत्र ठीक नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को भी त्याग कर विदेश चली जाऊंगी। इसलिए बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझ पर कृपा कीजिए। नारद जी भक्ति माता की दुविधा को, पीड़ा को समझ गए और आश्वासन देते कहने लगे कि देवी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं समझ गया हूं कि आप युवा कैसे हो
और आपके जो दोनों पुत्र हैं ये वृद्ध क्यों हैं? क्योंकि बीते जो 3 युग थे, सतयुग, त्रेता और द्वापर में आपका बहुत बोलबाला था, लेकिन ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में मिलावट बहुत है। यहाँ पर भक्त और भगवान में ही मिलावट नहीं है, पशु पक्षी पेड़ पौधे ये मिलावट का ही जमाना है। आजकल तो सब्जियां भी मिलावट की आती है। तो देवी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरा नाम नारद है, मेरा नाम नारद है और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, ये ब्रह्मा पुत्र नारद तुमसे कहता है आज कि दुखी मत हो देवी। तदा नाहम हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। यदि मैंने इस कलयुग में घर घर में जन जन में तुम्हें स्थापित नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी नारद नहीं। भक्ति माता कहने लगी तुम्हारी जय हो जय हो जय हो, तुम्हारी जय हो नारद जी। और भक्ति माता स्तुति करने लगी नारद जी की। कैसे 4 श्लोकों में स्तुति की है नारद जी की स्तुति, आप भी सुनिए। भक्ति माता स्तुति करने लगी। नारद जी आपकी जय हो जय हो जय हो। जयति जगति माया यस काया धवस्ते। 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 वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पद न पिया तो यत्र पादो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। 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 ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जयति जगति माया जयति जगति माया जयति जगति माया। आपकी जय हो जय हो जय हो नारद जी। आपके आश्वासन से मुझे बहुत संबल मिला है और मैं जानती हूँ कि आपकी कृपा जिस पर होती है, इसीलिए मैंने आपकी स्तुति की है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। कयाधु पुत्र प्रहलाद पे आपने कृपा की तो प्रहलाद को भी भगवान प्राप्त हो गए। ध्रुव जी पे आपने कृपा की तो ध्रुव जी भी आज आकाश में तारा बन के दीप्यमान हो गए हैं। तो ऐसे ही नारद बाबा मेरे दोनों बच्चों पर भी कृपा कर दो, जिससे मेरे बच्चों का भी कल्याण हो जाए। नारद जी कहने लगे देवी आप चिंता क्यों करती हैं? देवी आप चिंता क्यों करती हैं? वृथा खेदे से बाले अहो चिंता दुरो कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। आप तो बस भगवान के चरणों को स्मरण कीजिए, आपके दुख अपने आप ही भाग जाएंगे। कैसे हैं भगवान के चरण? गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम स्तुति में कहा है
कैसे हैं भगवान के चरण? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भगु भय दारुणम, नभ कंज लोचन कंज मुख, कर कंज मुख पद कंजारुणम। कैसे हैं श्री राम जी के चरण? भव है हारण है। रे मन, तो अपने मन को भगवान के चरणों में लगा। तो किसी ने कहा कि क्या होगा? हरण भव भय दारुणम। और जिसके हृदय में भगवान बैठ जाते हैं उसके कष्ट दूर भाग जाते हैं। कैसे? जैसे हनुमान जी ने राम जी को अपने हृदय में बैठा रखा है। जासु हृदय आधार, बसहि राम सर चाप धर। तो इस तरह भगवान को अपने हृदय में बैठा लो देवी, और जो आपका जो दुख है वो दूर हो जाएगा। तो आइए हम सब भी जिस तरह भक्ति माता कन्हैया को अपने हृदय में बिठाती है, आइए हम सब भी एक बार भगवान को याद करते हैं। और कैसे याद करते हैं? ब्रज के नंद लाला, राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। कौन कौन चाहता है कि हमारे जो थोड़े बहुत दुख हैं वो दूर हो जाए, है ना? तो सभी मेरे साथ नाम लीजिए। ब्रज के नंदे लाला, राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदे लाला, राधा जो के सावरिया, ओ ब्रज के नंदे लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, सभी आंख बंद करके इस भजन को सुने और तालियां बजाते रहे।
और क्या कहा गया है भजन में? मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, ओ मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अब रतमय विष का भरा प्याला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, ओ विष का भरा प्याला, ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंगे लाला राधा जो की सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। जय हो। और भगवान को याद करके भगवान से एक प्रार्थना और करनी है। देख रहे हो तुम मेरे टुकड़े सारे, ओ देख रहे हो तुम मेरे टुकड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे टुकड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे टुकड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, ओ मेरी आंखों के तारे, ओ मेरी आंखों के तारे, अधर में मुरली है कांधे पे है कांवरिया, ओ अंधर में
मुरली है कांधे पे कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जी की नंद लाला राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सभी मिल के गाँव में साथ हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। इस तरह नारद जी ने भक्ति माता को समझाया कि देवी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कृष्ण कन्हैया के चरणों को याद करो और तुम्हारे सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। नारद जी कहेंगे देवी तुम चिंता मत करो, अभी मैं इनको युवा कर देता हूँ। और नारद जी ने अपने बगल में से वेद वेदांत निकाले और दोनों पुत्रों को पढ़ाना आरंभ कर दिया। और नारद जी उनके कान में जाके कहने लगे ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम, रे ज्ञान प्रबुद्धताम, अरे ज्ञान वैराग्य, उठ जाओ खड़े हो जाओ, तुम्हारी माता जी को कष्ट हो रहा है। लेकिन जब तक वेद सुनते थे थोड़े हिलते डुलते थे और फिर वापस बेहोश हो जाते थे। नारद जी समझ गए कि मामला गंभीर है, इनको औषधि की जरूरत है। तब नारद जी ने क्या किया, वेद वेदांत घोषश गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता निकाली, भगवत गीता बार बार सुनाने लगे। गीता सुन के कुछ खड़े हुए, थोड़े से जागे, लेकिन जैसे ही गीता सुनानी बंद की वापस फिर बेहोश हो गए। अब नारद जी समझ गए कि ऐसे ठीक होने वाले ये नहीं है। और अगर देखा जाए तो आजकल कलयुग में भी यही होता है। जब तक हम कथा सुनने जाते हैं, पंडाल में बैठते हैं और जब तक व्यास जी कथा सुनाते हैं तो हम भी थोड़े बहुत हिलते जुलते हैं, हाँ हाँ महाराज कथा समझ में आ रही है। और ऐसा लगता है हमसे बड़ा भक्त कोई दूसरा नहीं है। लेकिन आरती के बाद जैसे ही गेट से बाहर निकलते हैं, आज कौन सी सब्जी बनानी है, आज घर का सिलेंडर खत्म हो जाएगा, बुकिंग करनी है ना, फिर नून दाल रोटी के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसी तरह ज्ञान वैराग्य जब तक सुनते थे तब तक तो जागते थे, जैसे ही कथा बंद करते थे भगवत गीता सुनाना नारद जी, वापस दोनों बेहोश हो जाते थे। अच्छा ये बताओ, कथा समझ में तो आ रही है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, समझ में आ रही है? सर तो सबके हिल रहे हैं, है ना? वैसे समझ में तो आ रही है, नहीं तो आप लोग मुझे दोबारा एक वर्ष बाद बुलाते नहीं हैं, है ना? लेकिन एक गुरुजी परेशान हो गए थे।
कैसे परेशान हुए, एक गुरुजी ने चेला बना लिया। तो आप लोग जैसे सर हिला रहे हो ना, वो चेला भी वैसे ही। गुरुजी ने चेला बना लिया जल्दबाजी में। अब आजकल का चेला था वो, गुरुजी के पास गया और कहने लगा, ये नहीं कहा कि गुरुजी कुछ सिखा दो, कहता है गुरुजी कुछ सुनाओ, आज हमको कुछ सुनाओ। आप गुरुजी समझ गए कि जल्दबाजी में चेला बना लिया है, ये तो कह रहा है कि सुनाओ। गुरुजी कहने लगे, अच्छा चेले क्या सुनोगे? बोला गुरुजी कुछ ऊंचा सुनाओ। गुरुजी ने कहा कि बेटा राम राम कहा करो। तो चेला कहने लगा, अरे गुरुजी राम राम में क्या रखा है, ये तो सभी बोलते हैं, राम राम में कुछ थोड़ी। गुरुजी ने कहा तो रामचरितमानस सुना दे तुमको। अरे बोला गुरुजी रामचरितमानस ये भी कोई चीजें सुनते, इसे तो हम ही आपको सुना दें। गुरुजी चौंक गए कि भागवत कथा तो 7 दिन की होती है, राम कथा 9 दिन की होती है, और ये कह रहा है कि इसे तो हम ही सुना दें। तो गुरुजी समझ गए कि चेला नहीं है, गुरु ही मिला है पक्का। गुरुजी ने कहा चलो चेला हमें सुना दो राम कथा। तो चेला ने क्या कहा कि राम कथा में क्या, सुनो गुरुजी 2 मिनट में आपको सुना दूं। एक राम रहे एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बामन ना, बिन्ने बिन की सीता हरी तो बिन्ने बिन की नाश करी, बातन की कछु बातन ना और तुलसी लिख गई पोथन ना। तो राम कथा में तो कुछ है ही नहीं। तो गुरुजी कुछ आप ऊंचा सुनाओ। गुरुजी मन में पछताने लगे, बड़ी गलती की इसको चेला बना के, इसने तो राम कथा मुझे सच में 2 मिनट में सुना दी। तो गुरुजी डरते डरते बोले कि चेले गीता सुनाए, गीता। बोला गुरुजी हाँ ये कुछ ठीक है। तो गुरुजी गीता सुनाना आरंभ कर दिया। अब जैसे ही मैं आते ही यहाँ पे मंगलाचरण करता हूँ, तो गुरुजी ने चेले को सबसे पहले महात्मा का श्लोक सुनाना आरंभ किया। और गुरुजी सुनाने लगे, सर्व उपनिषदो गावो दग्धो गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। यानी कि सभी उपनिषद गाय हैं और कृष्ण भगवान ने इनका दुग्ध पान कर लिया है और अर्जुन ने बछड़े बनकर इसका पान किया है। सर्व उपनिषदो गावो दग्धो गोपाल नंदना। गुरुजी ने सुनाना आरंभ किया और चेला सुनने लगा। गुरुजी ने पूछा कि चेले कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? बोला गुरुजी हमें समझ में ना आए। अरे आप कम समझाते हो, हमें समझ में ज्यादा आता है। तो गुरुजी ने कहा बेटा हम ही तुम्हें पहले नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं। गुरुजी तो जोश में भर गए, 1 घंटे की जगह 2 घंटे और सुनाने लगे गीता। जब 3 घंटे उन्होंने गीता सुना दी तो चेले को बुला के कहा कि चेला जी एक बात बताओ, 3 घंटे हमने तुमको ये कथा सुनाई, गीता सुनाई, तुमको समझ में आया? बोला गुरुजी हमको सब बात समझ में आई, बस एक बात ही समझ में नहीं आई। आप जो बार बार कहते थे कि दग्धो गोपाल नंदना, दग्धो गोपाल नंदना, ये 2 गधा कौन थे? सर्व उपनिषदो गावो दग्धो गोपाल नंदना, ये 2 गधा कौन थे? गुरुजी ने माथा पकड़ लिया और कहने लगे एक तो थे हम और दूसरे थे तुम। तो ऐसे तो सर नहीं लाते हो आप लोग की, समझ में आ रही है कथा? आती है ना? बोलो राधे राधे। तो बताइए कथा कहाँ पर चल रही थी? कहाँ पर सुना रहा था मैं कथा? नारद जी गीता सुना रहे थे और जब भी वो होश में नहीं आए तो नारद जी को चिंता हुई कि अब क्या किया जाए। मैंने तो भक्ति माता को वचन दे दिया है कि मैं तुमको युवा कर दूंगा। तभी आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदेवा भूम महर्षि अधिकतामिति उद्धमं सफले अस्तं
भविष्यति न संशया। हे नारद जी, आप परेशान मत हो, आप जो कार्य कर रहे हो आपका जरूर सफल होगा, लेकिन इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी कहने लगे, इतनी देर से हम ये वेद वेदांत गीता पढ़ा रहे हैं, ये सत्कर्म नहीं है क्या? अरे ये सत्कर्म नहीं है तो और कौन से सत्कर्म होते हैं? आकाशवाणी कहने लगी, ये सत्कर्म क्या होता है, जाओ तुम्हें कोई संत बताएगा। और आकाशवाणी शांत हो गई। ना तो संत का नाम बताया, ना ये बताया कि सत्कर्म कौन सा होता है। खैर कोई बात नहीं, नारद जी ने भक्ति माता को आश्वासन दिया और वृंदावन छोड़ के निकल पड़े कि कहीं तो कोई संत मिलेंगे जो बताएंगे कि सत्कर्म क्या होता है। लेकिन साधु मान नारद जी जिस भी संत के पास पूछने जाते तो जो तीनों लोकों में घूमते हो नारद जी, उनको जवाब देने की हिम्मत किसको पड़े। कुछ तो भाग गए और कुछ ने मौन व्रत रख लिया कि नारद जी हमारा मौन व्रत है, हमें नहीं पता कि सत्कर्म आखिर क्या होता है। ऊकी भूतास तथा तन्य तू केंद्रस्तु पलायिता। कुछ लोग मौनी बाबा बन गए और कुछ लोग पलायन कर गए, लेकिन नारद जी को उत्तर नहीं मिला कि आखिर वो सत्कर्म क्या है। तब भैया मैंने सोचा, नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि जब मुझे पूरी दुनिया में कहीं भी जवाब नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला, तो मैं सब कुछ छोड़कर सीधे बद्रीनाथ आ गया कि अब भगवान नर नारायण से ही पूछूंगा कि आखिर वो सत्कर्म क्या होता है। भैया मैं यहाँ पर आया था नर नारायण भगवान को ढूंढने के लिए, लेकिन नर नारायण तो मुझे नहीं मिले नहीं। आप चारों भैयाओं के दर्शन हो गए और आप चारों सनत कुमार, आप चारों भी कोई कम नहीं हो। आपकी तो इतनी बड़ी शक्ति है कि भगवान के बैकुंठ में सशरीर ही पहुंच गए थे और भगवान के पार्षदों ने आपको द्वार से अंदर नहीं जाने दिया, तो भगवान के नित्य पार्षदों को ही आपने उठा के धरती पर पटक दिया और श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ। तो बाबा आप ही हमें बता दो, आप चारों, कि आखिर वो सत्कर्म कौन सा है जिससे मैं भक्ति माता के ज्ञान और वैराग जो बुद्धों पुत्र हैं उनको युवा कर सकता।